लोगों को बार बार यह कहते सुनकर मैं बहुत थक जाती हूँ कि यही वो तरीका है जिसने मुझे बनाया, जिससे मुझे बनाया गया था। इस तरह से मेरा जन्म हुआ। मैं ऐसा ही हूँ। मैं कमज़ोर हूँ और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यही वो तरीका है और ये हमेशा ऐसे ही होने वाला है। लोगों की परेशानियों को सुनना ही मेरा जीवन है। मैं ज़मीन पर चलती हूँ। मुझे किसी व्यक्ति के सामने शायद ही कुछ ऐसा अवरोध मिलता हो जो मुझे वहीं रोक देता है और वो मुझे अपनी परेशानी बताने लगे। यह ऐसा ही है, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी का बिंदु क्यों हो? आप इस बात को क्यों स्वीकार करते हैं कि आप किसी बिंदु पर कमज़ोर हैं? परमेश्वर ने किसी के भी शरीर में कमज़ोरी को नहीं बनाया है। यदि किसी के अंदर कमज़ोरी विकसित होती है तो वो इसलिए क्योंकि हमने उस कमज़ोरी को विकसित किया है। एक आदमी कहता है स्त्री उसकी कमज़ोरी है, लेकिन परमेश्वर ने इसे उसके अंदर नहीं बनाया है। स्त्रियों के प्रति उसकी कमज़ोरी को उसके खुद के द्वारा प्रोत्साहित और विकसित किया गया है। कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार कह सकता है कि उसकी कमज़ोरी शराब है, तो भी शराब के लिए उसकी कमज़ोरी इसलिए विकसित हुई क्योंकि उस मनुष्य ने खुद इस कमज़ोरी को विकसित किया है। एक दिन एक आदमी मेरे कार्यालय में बैठा था। उसने वास्तव में कहा कि उसे चोरी करनी पड़ी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच था। उसने कहा उसे ये करना पड़ा और उसने खुद को ये समझाया कि इस बात को लेकर वो बहुत कमज़ोर था। ये उसकी कमज़ोरी थी। परमेश्वर ने इस कमज़ोरी को उसके अंदर नहीं बनाया था। यदि चोरी करने की ये कमज़ोरी उसके अंदर विकसित हुई है तो वो इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा था तब ही से उसने इस कमज़ोरी को अपने अंदर विकसित किया है, शायद बुरी संगति के परिणाम के रूप में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सामर्थ्य है जिसके द्वारा कोई भी पुरुष और महिला अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें मैंने नितांत आशाहीन अवस्था में लिखा था और वो अद्भुत रूप से कुशल हो गए, विश्वसनीय और सफल व्यक्ति बन गए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में ये किसी का भी आरंभिक बिंदु हो सकता है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। अभी तक की लिखी गई सबसे अधिक विश्वसनीय किताबों के द्वारा अधिकार आता है। यह स्वयं परमेश्वर की ओर से आता है। निसंदेह यह अब तक का सबसे बड़ा विचार है जो मानव के मन में आता है। डेकार्ट के इस विचार कि मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ, इस विचार से कहीं ज़्यादा बड़ा। इसका मतलब है कि मैं और आप नए बन सकते हैं। ये सभी पुरानी कमज़ोरियाँ जिनसे हम वर्षों से ग्रसित हैं, हमसे दूर की जा सकती हैं। ओह, किसी ने कहा कि वो हमसे धर्म ग्रहण कराना चाहती है। ये कितनी अजीब बात है कि धर्म को ग्रहण करना समाधान नहीं है। मेरा यही मतलब है। एक प्रेस्बिटेरियन होने के नाते मैं आपको आपके पापों से नहीं बचा सकती। ये आपके लिए इसमें से आनंद ले सकता है, लेकिन आपके पापों से नहीं बचाएगा। बहुत से लोगों में बस यही कठिनाई है जो उनके जीवन को आंशिक रूप से बदलता है। बहुत सी बातें बीत गईं, गुजर गईं, लेकिन पाप करने का ये कार्य, ये आदत नहीं बीती। यह अभी भी वही है। आनंदहीन पाप में लिप्त होना कोई आनंद नहीं है। आपके पास अपने पाप से खुश न होने के लिए
पर्याप्त धर्म है और ये धर्म पर्याप्त नहीं है हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा आपको कुशल बनाने के लिए। फिर झंझट कहाँ है? क्या ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मसीहत ला सकती है? या आधुनिक धर्मशास्त्री स्पष्ट रूप से हाँ कहते हैं और वे चारों तरफ ये फुसफुसाते रहते हैं, परमेश्वर की दया हम पर हो, परमेश्वर की दया हम पर हो। जैसे कि एक बच्चा घर में चारों तरफ ये फुसफुसाते हुए जाए, मम्मी पापा मुझ पर दया करें, कृपया मुझ पर दया करें। आप जानते हैं, इस प्रकार का एक रवैया बहुत प्रभावी ढंग से माता पिता और बच्चे के इस रिश्ते को अवरुद्ध कर देगा। ठीक इसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम अपराध बोध पर जोर दें, बल्कि उसकी क्षमा और उसकी भलाई और उसके प्रेम की ओर हम ध्यान दें। मुझ पर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर ध्यान दें। परिवर्तन का निश्चित लेन देन अवश्य होना चाहिए। पश्चाताप का भाव आना चाहिए। पश्चाताप का भाव आए, निर्णायक रूप से आए, लेकिन यह हमें पश्चाताप से बाहर लेकर आए और क्षमा की ओर ले जाए। तब वो क्षमा संगति की ओर ले जाती है और वो संगति आनंद की ओर, और ये आनंद उद्धार की ओर ले जाता है। तब परमेश्वर का वरदान किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया और वह यीशु मसीह में एक नया प्राणी बन गया। पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब नया हो गया। अब आपका परमेश्वर से मेल हो चुका है। आपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। आप अपनी कमज़ोरी के विषय में जागरूक हो सकते हैं, लेकिन आप पराक्रमी सामर्थ के बारे में अधिक जागरूक होंगे जो आपको संभाल रही है। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, इन शब्दों में कोई हार नहीं है। इस प्रतिज्ञा में कमज़ोरी की कोई जगह नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा। और ये सामर्थ कहाँ से आती है? यीशु के द्वारा, जो मुझे सामर्थ देता है। आदमी के पीछे सामर्थ के तत्व हैं और उस स्त्री के पीछे भी, जिसने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया है, जो प्रबल होती है, जो सभी कमज़ोरी, सभी प्रकार के भय, सभी हारों, इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करती है या वो करता है। याद रखें कि आप किससे संबंध रखते हैं। मैं उसका हूँ, उसी के द्वारा बनाया गया हूँ। मैं उसका हूँ, उसके द्वारा छुड़ाया गया हूँ। मैं दुगना उसका हूँ, एक मूल अधिकार से और एक खरीदे जाने के द्वारा। मैं उसका हूँ और वह मेरी रक्षा करेगा। वह मुझे सुधारेगा, वह मेरा उपयोग करेगा, वह मुझसे प्रेम करेगा, वह मुझसे प्रसन्न होगा। मैं मेरे प्रिय का हूँ और ना तो मैं किसी की संपत्ति हूँ और ना मुझ पर किसी और का अधिकार है, न किसी और की शक्ति मेरे ऊपर है, परंतु केवल परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर। परमेश्वर की इच्छा मेरे ऊपर सामर्थी है। वह मेरा है और जो कुछ मेरा है वह उसका है। मेरे सारे पाप, मेरी सारी कमज़ोरी, मेरी सारी निंदाएं, मेरे सारे दुख, मेरे सारे डर, मेरी सारी कमियां मैं उसे देता हूँ। ये सब उसके हैं। उसकी शक्ति मेरी है, उसकी धार्मिकता मेरी धार्मिकता है, उसकी बुद्धि, उसकी पवित्रता, उसका उद्धार और उसका परमेश्वर
मेरा परमेश्वर है, उसका पिता मेरा पिता है, उसके भाई मेरे भाई हैं और उसका स्वर्ग मेरा घर है, क्योंकि मेरा रिश्ता उससे है, वह मेरा है।